जी सबको मैं आपको एक डांस दिखाने वाली हूँ। हाँ दिखाइए, पहले श्लोक है ये श्लोक, तो वे माता वाला आता है, माता रानी वाला, माता रानी। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंदूक चचा, तुम्हें वो विद्याधर्यम, तुम्हें वो सर्वम मन्देव देवो, काग्देवाक्ते लक्ष्मी, कलमध्ये सरस्वती, कलमूले तु गोविंद, पाग्दे करदर्शनम। जी थैंक यू, नमस्कार। माता रानी आएगी, माता रानी आएगी। माता रानी आएंगी, चेरोवल्ली आएंगी, हलवा पूरी का भोग लगाएंगी, हलवा पूरी का भोग लगाएंगी, फूल पत्ती ना आरती, इधर ही मेहमानी यदि कभी दोगी, हलवा पूरी नवाते में लोगे भूखी, नवाते आएंगे आना मेरे घर, भोग लगा के यदि यदि दोगे हलवा पूरी, भोग लगा के यदि यदि दोगे हलवा पूरी, माता रानी आएंगी, शेरों वाली आएंगी। थैंक यू, नमस्कार। जी 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 जी, अब डांस भी होगा, कौन से गाने में होगा? तितली उड़ी। हाँ चलिए चलिए, स्वागत है। तितली उड़ी उड़ न सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी, सीट ना मिली तो रोने लगी, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हाथ बन मार, तितली बोली हाथ बन मार, हाथ बन मार मेरा घर है पास, हाथ बन मार मेरा घर है पास। थैंक यू, क्या बात नमस्कार। है, क्या बात है, एक और भी चल सकता है, दूसरा वाला भी आपको तो कई गाते हैं। भाई मेरा तू है, हर काम में मेरा साथ देता है, भाई मेरा प्याला है, भाई मेरा प्याला है, मेरी बहन भाई मेरी हेल्प करती है, मेरी बहन मेरा दोस्त बनाने में हेल्प करती है, मेरा भाई मेरी दीदी के साथ भी हेल्प करता है, मेरा भाई मेरी बहन। थैंक यू, नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए नभन्या जी, आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। हाँ जी, शुरू करें, प्रारंभ करें। जी, आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं बाल प्रहरी के आज के अपने 839वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय श्री अशोक कुमार साहब, जो कि अपर सांख्यिकी अधिकारी हैं अल्मोड़ा में, और आपका सहयोग हमको निरंतर मिलते रहा है। अल्मोड़ा में कई ऑफलाइन गतिविधियों में भी आपकी भागीदारी होती रही है हमारे कार्यक्रम में। तो आज आपने हमको मुख्य अतिथि बतौर स्वागत समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस पटल पे 16 राज्यों के 2100 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं, और इस पटल पर प्रतिदिन लगभग अलग अलग गतिविधियां होती हैं। बृहस्पति और शुक्र को छोड़ के हम 5 दिन सप्ताह में इस पटल पर गतिविधियां करते हैं। तो आज का कार्यक्रम है बाल कवि सम्मेलन, और ये बाल कवि सम्मेलन दूसरा चरण है, यानी कल भी हमारा बाल कवि सम्मेलन हुआ था। तो आज के इस बाल कवि सम्मेलन के अध्यक्षता करेंगे कुमारी अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे साक्षी बिष्ट जी, जो कि अल्मोड़ा से हैं, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त हिमांशी रौतेला जी। मैं अपने इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आप आज ट्रेन में हैं, और आप ट्रेन की आपकी पूरी बोगी दिख रही सर ऊपर से, तो आपका स्वागत है यहाँ आज के इस पटल में। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। सर और इस पटल में हमारे साथ अन्य कई साथी अतिथिगण
इस पटल पर जुड़ते हैं प्रतिदिन। और आज के इस पटल में हमारे पास विक्रम सुथार जी और उपासना जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं, और कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। नरेंद्र पाल सिंह सर हमारे बीच जुड़े हैं, दीपा कलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं, डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे बीच जुड़े हैं, चंद्रकला जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का और अनन्य मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूं, और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त हिमांशी जी को। हिमांशी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्म विमलमति दे अम्म विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत बल विक्रम दे अम्म विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्यागी तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्म विमलमति दे अम्म विमलमति दे लवे कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्यासी है हम सीता सावित्री माँ दुर्गा वीर घर घर भर दे हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्म विमलमति दे अम्म विमलमति दे। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशी रौतेला है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधौट अल्मोड़ा से। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा है, मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरी छोटी बहन और मैं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान नारायण सिंह रौतेला है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती नंदी देवी है, और मेरी छोटी बहन का नाम मनीषा रौतेला है, जो कि कक्षा 6वीं की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधार रोड अल्मोड़ा से। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि आज बाल पहरी में 839वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, और इस ऑनलाइन कार्यशाला का नाम है बाल कवि सम्मेलन। तो इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम की विशेष अतिथि सृष्टि रावत कक्षा 8 अल्मोड़ा से एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज कक्षा 6 द्वाराहाट अल्मोड़ा से, एवं हम इस पटल में प्रतिदिन जुड़ने वाले शाकाश सालसर सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हमारे प्रतिदिन हमारी बुद्धि में एक रोज नई चीज को जोड़ने वाले श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी, अहमदाबाद गुजरात से चैट मार्क्स के माध्यम से हमारी प्रस्तुति को बढ़ावा देने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हम बच्चों के प्रिय, हम बच्चों के आदरणीय, हम बच्चों के मित्र श्री उदय किराला सर, संपादक बाल पहरी,
अल्मोड़ा से एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक, श्रोतागण, प्रतिभागी, मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतना समय निकाल के हमारे इस पटल पर जुड़े। इसके लिए आपका हार्दिक आभार और स्वागत। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल पहरी की 839वीं ऑनलाइन कार्यशाला है और जिस कार्यशाला का नाम बाल कवि सम्मेलन है और आज बाल पहरी के लिए हम 900वीं पड़ाव तक बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे बाल पहरी से मैं कैसे जुड़ी। मैं बाल पहरी से अपने विद्यालय के माध्यम से जुड़ी। जब मेरे विद्यालय में जब बाल दिवस का मेला लगता है, हर साल अल्मोड़े में बाल दिवस का मेला लगता है। वह मेला बाल पहरी भारत ज्ञान विज्ञान समिति आयोजित करती है। तो उस बार भी किया था 2022 में। तो वहाँ पे मेरे स्कूल में सूचना आई थी। तो फिर हमारे स्कूल वाले ने उदय किराला सर का नंबर भी दिया था। तो मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा प्रकट हुई और मैं उदय किराला सर को मैंने फ़ोन किया पहले। उसके बाद उदय किराला सर ने बताया हमें कि हमारे जो उसमें है वो बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और उन्होंने ये भी बताया साथ-साथ कि हम शाम 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला भी करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकती हैं। तो यह सुन के मेरी बहन और मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई कि हम लोग एक कार्यशाला से जुड़ेंगे। तो हमने उस दिन हमारी पहली कार्यशाला थी संस्कृत श्लोक कार्यशाला। तो हम लोग ने उस दिन सहमति दी अपनी कार्यशाला की और मेरा संस्कृत श्लोक का पहली चरण में नाम था और मेरी बहन का दूसरे चरण में नाम था। तो उस दिन मैंने अपने 2 श्लोक सुनाए और अपने को म्यूट कर दिया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे पता नहीं था कि सब कुछ क्यों करा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि बाल पहरी इतना विकसित पटल है। बाल पहरी से इतने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें इतने बच्चों को मंच में जाने की प्रेरणा मिलती है। मुझे ये सब पता नहीं था। उसके बाद से उस दिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने आप सबके सामने अपने 2 श्लोक सुनाए। उसके बाद से मैं और मेरी बहन इस पटल से जुड़ते रहे और आज हम जुड़ते ही रह रहे हैं और हाल ही में ही हम जुड़ते रहेंगे क्योंकि अब तो इस पटल की आदत सी हो गई है। यह पटल हमें बहुत अच्छा लगने लग गया है। इससे हमें बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी सीखने को मिलती है, हर रोज़ कुछ नई-नई। अब मैं आप सभी को बताऊँगी कि मुझे संचालन करने का मन कब से हुआ। मुझे संचालन करने का मन जब हमारी पहली कार्यशाला थी, उसको देख के हो गया था। तो उस दिन मेरी बड़ी दीदी सुनिधि सिरारी दीदी संचालन कर रही थी और उनके संचालन की कोई बात ही नहीं कह सकते थे। इतना उत्तम संचालन था उनका। उसी दिन देख के इतना अच्छा लग रहा था उसी दिन उनको इतना अच्छा लग रहा था संचालन करते हुए, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद से क्या कहते हैं हम जुड़ते रहे कार्यशाला में। फिर और भाई-बहन मेरे संचालन करने लगे। मुझे लगा कि मैं संचालन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने स्कूल में भी हमारे स्कूल में भी संचालन करते हैं तो वहाँ पे 9th से ऊपर की दीदियाँ संचालन करती है। तो मेरा संचालन करने का सपना मुझे नहीं लगा था कि कभी पूरा भी तो मेरा तो मुझे लगा था कि मेरा संचालन करने का सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक दिन उदय किराला सर का मैसेज आया और उन्होंने कहा कि आपसे संचालन कराने का मन है। आप जो हम वीडियोस यूट्यूब में डालते हैं या हम जो पटल से जो गूगल मीट से जुड़ते हैं उसमें संचालन की जो बारीकियाँ हैं उसको देखिए और सीखिए। तो उसके बाद से हम लोग रोज़ पूरा कार्यक्रम देखने लगे, हर चीज़ देखने लगे कि संचालन के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है। उसके बाद एक दिन उदय किराला सर का फ़ोन आया कि आपसे संचालन कराने का मन है। तो उस दिन सर ने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे पास कर दिया। तो मेरा 17 नवंबर 2022 को पहला संचालन हुआ जो कि एक अभिव्यक्ति कार्यशाला में था और आज मेरा 12वां संचालन है। इसके लिए मैं उदय किराला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
अब मैं आपको बताऊंगी कि बाल पहरी पटल क्या है। बाल पहरी एक ऐसा पटल है जिसके माध्यम से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। यहाँ पे हमें आकाश वासर सर, श्यामप्रसाद पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर, उदय किरौला सर हर रोज नई नई चीजें बताते हैं। एवं उदय किरौला सर हमारे लिए हर रोज नई नई हर रोज नई नई जो कभी बाल कवि सम्मेलन होता है, तो कभी कविता वाचन कार्यशाला होती है। हर रोज नई नई हमारे लिए कार्यशाला होती है, तो हमें बहुत मजा आता है। इसके लिए हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और इस पटल से हमें हमारे स्कूल, हमारे आस पड़ोस के सभी बच्चों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पटल से हम बच्चों को आगे जाने की प्रेरणा मिलती है, हमें मंच में जाने की प्रेरणा मिलती है, हमें किसी के सामने घबराने नहीं चाहिए, इसकी प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़िए और जुड़ते रहिए। तो इतनी सी बात कह के अब आगे चलते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशेष अतिथि, मेरी बड़ी दीदी सृष्टि, बिष्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है और मैं आईटीआई पोस्ट ऑफिस फलसीमा अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ बाल कवि सम्मेलन है, बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है। तो इस कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक कुमार जी अपर सांख्यिकी अधिकारी अल्मोड़ा से। सर, आपका मैं स्वागत करती हूँ एवं आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अपनी मीठी वाणी से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरौला सर का भी मैं स्वागत करती हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एवं आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने मुझे आज तीसरा विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। और आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे अपेक्षा राज कुमाऊं पब्लिक स्कूल दौराहट अल्मोड़ा से। और आजकल इस कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रही हिमांशी रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा से। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सभी बच्चों को 8 पंक्ति की स्वरचित कविता लिखकर इस पटल पर भेजनी थी। और इसी के द्वारा हम इस कार्यशाला में जुड़ेंगे, तो मैंने भी ऐसा ही किया। और इसमें मेरा जो शीर्षक है वो है मेरा स्कूल। तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। मेरा स्कूल है ज्ञान का भंडार, मेरा स्कूल है ज्ञान का भंडार, भगवान स्वरूप है शिक्षक महान, भगवान स्वरूप है शिक्षक महान। अपार विद्या ये हमको देते, अपार विद्या ये हमको देते, मैं इन सबको करती हूँ प्रणाम, मैं इन सबको करती हूँ प्रणाम। खेल कूद व प्रतियोगिताएं होती है यहाँ, खेल कूद व प्रतियोगिताएं होती है यहाँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए पढ़ाई होती है यहाँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए पढ़ाई होती है यहाँ। हम है विद्यार्थी, शिक्षक है भगवान, हम है विद्यार्थी, शिक्षक है भगवान, मेरा स्कूल है मंदिर के समान, मेरा स्कूल है मंदिर के समान। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत उत्तम रही, लाजवाब रही। आपने हमें अपनी सुंदर सी सरचित कविता मेरे स्कूल पर सुनाई और आपके स्कूल से हमें पता चला कि आपका स्कूल बहुत उत्तम है। वहाँ पे माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सारी पढ़ाई की जाती है और वहाँ पे सारी प्रतियोगिताएं की जाती है, खेल कूद भी होता है। तो जी हाँ, हमारा सबका स्कूल ऐसा होता है, मेरा स्कूल भी ऐसे ही है। वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं,
सब चीज़ में हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आपकी प्रस्तुति सच में लाजवाब रही, उत्तम रही। तो प्रतिभागियों को बुलाने से पहले मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बता देना चाहती हूँ। मेरा पहला नियम है कि यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो वो कृपया वीडियो एवं माइक दोनों ऑन करे। हाँ, इस कार्यशाला का दूसरा नियम है कि यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो कोई बीच में वीडियो एवं माइक ऑन करके व्यवधान ना करे। और हमारा तीसरा नियम है कि यदि कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो जो अभिभावक है वो पीछे से गाइड ना करे, बच्चे को खुद बोलने दीजिए। क्योंकि उसका आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ेगा। अगर वो एक दिन नहीं बोलेगा तो दूसरे दिन वो अवश्य बोलेगा। अब मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी कि बाल कवि सम्मेलन होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कवि सम्मेलन वो सम्मेलन होता है जहाँ पे सारे कवि जो कविता लिखते हैं उनको कवि बोलते हैं। सारे कवि कवियत्री उपस्थित होते हैं, उसे कवि सम्मेलन कहते हैं। और बाल कवि सम्मेलन वो सम्मेलन होते हैं जहाँ पे बाल कवि आते हैं और अपनी प्रस्तुति हम सबके बीच रखते हैं या देते हैं, तो उसे हम बाल कवि सम्मेलन कहते हैं। अब प्रतिभागियों की ओर चलते हुए हमारे आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। सृष्टि दीदी, क्या आप उपस्थित हैं हमारे बीच? सृष्टि दी, क्या वो शायद वो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब हमारी दूसरी प्रतिभागी मेरी बहन सोनाक्षी तिवारी, कक्षा 7 जालंधर पंजाब से। सोनाक्षी बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरा विषय है मेरा स्कूल। अनुशासन में रहते सभी, सबसे प्यारा मेरा स्कूल। साफ सफाई रहती यहाँ पर, चारों ओर खिले हैं फूल। फूल सुहाने सबको भाते, फूलों का सब रखते ध्यान। पढ़ाई पर जो मन लगाते, उनका सब रखते हैं मान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत उत्तम रही, लाजवाब रही। आपने हमें अपनी स्वरचित कविता मेरे स्कूल पर सुनाई, जो कि बहुत सुंदर थी। और आपने ये भी बताया कि मेरे स्कूल में जो फूल है वो खिले रहते हैं और उन सब फूलों का ध्यान सब रखते हैं। तो हम सभी को फूलों का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर वो नहीं होंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं आज के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई चरण सिंह, कक्षा 1 राजस्थान से। भैया, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 1 का छात्र है। मेरा नाम संजीव, कक्षा 1 का छात्र है। मेरे विद्यालय का नाम आज के प्राथमिक विद्यालय रहने वालों की गाय मंगली बेलबान में हूँ। अब मैं मेरी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। काली पीली नई पतंग आओ उड़ाए हम पतंग, सब बच्चों को भाती पतंग, आसमान छू जाती पतंग। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति सच में उत्तम रही, लाजवाब रही। आपने अपनी स्वरचित कविता पतंग के बारे में दी और आपने कहा कि मेरी काली लाल पतंग है जो कि आसमान में उड़ जाती है। तो हम सबको पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है और आपकी प्रस्तुति भी बहुत लाजवाब रही, बहुत उत्तम रही। आपको प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की चौथे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 3 गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। योगिता बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जी धन्यवाद।
माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। आज का मेरा विषय है आया वसंत। आया है ऋतुराज वसंत, धरती में बिखरे हैं कितने रंग, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तितली भौरे उन पर बैठे हैं। आया है ऋतुराज वसंत, धरती में कितने बिखरे हैं रंग, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तितली भौरे उन पर बैठे हैं। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में उत्तम रही, लाजवाब रही। आपने हमें वसंत के बारे में बताया और आपने ये कहा कि जो वसंत है वहाँ पे फूल बहुत उगते हैं। तो जी हाँ, मुझे वसंत का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हमारी पूरी धरती हरी भरी हुई रहती है। तो आपकी प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक बधाई आपको हार्दिक बधाई। अब हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई, तपत मौसम में भी ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा, जैसे तकलीफ को भी दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को भी दवा मिल गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ आकाश सर को आमंत्रित करती हूँ। मैंने मेरे लिए बोला था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमांशी। सबसे पहले प्रिय हिमांशी को शानदार संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो बाल कविता पर आधारित है, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक कुमार जी, विशिष्ट अतिथि प्रिय साक्षी और अध्यक्षता कर रहे प्रिय अपेक्षा और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय हिमांशी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन के लिए न केवल कृत संकल्प है, अपितु उनका सुप्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जो बच्चे ठीक से शुरुआती दौर में बोल नहीं पाते थे, वो शानदार संचालन कर रहे हैं। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने समाज में, अपने विद्यालय में, अन्य स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभा कर करके स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सब बाल प्रहरी की शानदार कार्यशालाओं का ही प्रतिफल है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए गुरुजनों के सानिध्य में नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, मात्र पाठ्यक्रम ही जरूरी नहीं होता, उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन वृत्तांत निश्चित रूप से पढ़ने चाहिए। उसी से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय हिमांशी को विशेष बधाई देते हुए और अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने हमें इतनी सब बातें बताई और आपने हमें बताया कि हमें अपनी हमारी जो पढ़ाई है उसके अतिरिक्त भी सामाजिक ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि आती है। तो इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार एवं जो आपकी अंतिम में जो पंक्तियाँ थी वो भी मुझे बहुत सुंदर लगी, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। जय श्री राम का नारा लगाते हुए अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 5वें नंबर की प्रतिभागी मेरी बड़े दद्दा लाखाराम चौधरी कक्षा 8 राजस्थान से। भैया क्या आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी दीदी उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दीदी मेरी क्लास 9th है। मैं लाखाराम कक्षा 9th का छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगले की बेरी जिला बाड़मेर राज्य राजस्थान। आज मैं कवि सम्मेलन में मैं अपनी कविता बोलना चाहता हूँ। मेरे देश के वीर सैनिक इन पर मुझे अभिमान है, सीमा पर रहते तैनात ये रखते देश का मान है। जब देश सारा सोता है ये बंदूक ताने रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए ठंड गर्मी ये सहते हैं। धन्यवाद। जी दादा, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही लाजवाब रही। आपने हमें अपनी स्वरचित कविता हमारे देश के वीर सैनिकों के ऊपर सुनाई और आपने ये कहा कि वह हमेशा बंदूक ताने हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं बॉर्डर पे। तो जो आपकी कविता थी वो सच में बहुत अच्छी थी और सत्य थी कि अगर हमारे सैनिक नहीं होंगे तो हम स्वतंत्रता से जी भी नहीं सकेंगे। तो आपकी कविता के लिए मैं आपको हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मनीषा रौतेला कक्षा 6 विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। मैं सर्वप्रथम माँ शारदा की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला कक्षा 6 की छात्र विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधा रोड अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज बाल पहरी की 839वां ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला का नाम बाल कवि सम्मेलन है। तो मेरी स्वरचित कविता का विषय है गाँव। तो मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ। आपस में सब मिलकर रहते ये गाँव की शान है, आपस में सब मिलकर रहते गाँव की शान है, मिलकर करते सभी काम, मिलकर करते सभी काम, यही यहाँ की पहचान है, यही यहाँ की पहचान है। दादी चाची ताई बड़ों से मिलता जहाँ ज्ञान है, दादी चाची ताई बड़ों से मिलता जहाँ प्यार है। डांट भी खाते हैं बच्चे, गाँव का अपना संसार, गाँव का अपना संसार। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत लाजवाब रही, उत्तम रही। आपने हमें अपनी स्वरचित कविता गाँव पर सुनाई जो कि बहुत सुंदर थी और आपने कहा कि यहाँ पे हमें चाची दादी ताई से प्यार मिलता है। तो जी हाँ, जब भी हम गाँव जाते हैं और सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है तो वो मजे कहीं भी नहीं होते। इतने मजे आते हैं भाई बहनों के साथ, ताई ताऊ जी के साथ, चाचा चाची के साथ। तो आपकी ये कविता गाँव पर थी, बहुत सुंदर थी। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें नंबर के प्रतिभागी मेरे बड़े भाई उत्कर्ष सती कक्षा 8 उधम सिंह नगर से। भैया क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? भैया उत्कर्ष शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की सबसे छोटी प्रतिभागी एवं आज की 8वें नंबर की प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नव्या तिवारी कक्षा यूकेजी जालंधर पंजाब से। नव्या क्या आप हमारे बीच उपस्थित है बहन? नव्या जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, हाथी की। सूंड था के चलता है हाथी,
सुनाई और इसके लिए आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही, बहुत ही लाजवाब रही। आपने तो छोटे होके भी इतनी अच्छी सचित कविता बनाई और हम सबके भी सुनाई। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने हमें हाथी पर कविता सुनाई जो कि बहुत सुंदर थी और आपने उसकी पूंछ का वर्णन भी इस कविता में किया, तो आपको हार्दिक बधाई एवं आपकी प्रस्तुति के लिए भी बधाई। अब आगे बढ़ते हुए, खुशियाँ नगमे बिठुर रही है, खुशियाँ नगमे बिठुर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है, पधारे पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? अशोक सर। जी हिमांशी, मैं उपस्थित हूँ। शायद मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है शायद ना। जी सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद हिमांशी, धन्यवाद। आज की इस कवि सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रही अपेक्षा जी और इस सम्मेलन की विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट जी, और इसके अलावा आज के इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रही हिमांशी रौतेला जी, और इस बाल प्रहरी के जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक पत्रिका है और जो कि अपनी आज बहुत अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर है, उनके संपादक श्रीमान उदय तिलराज जी और भी अन्य उपस्थित श्री आकाश जी, अशोक नेगी जी और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सब दे पा रहा हूँ। सोनाक्षी तिवारी, अन्य बहुत से लोग, आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन है। जैसा कि बाल प्रहरी लोग हैं ये, और स्त्री, और आज इस कवि सम्मेलन में जिस तरह का ये कार्यक्रम है और जितनी सुंदरता से ये कार्यक्रम का संचालन हिमांशी रौतेला जी के द्वारा किया गया और भी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा आत्मविश्वास से परिपूर्ण, ये अपने आप में कुछ अलग है, सौभाग्य की बात है। और इसके लिए श्रीमान उदय तिलराज जी का हार्दिक कि वो एक बहुत बड़ा एक समाज को आगे बढ़ाने वाला और समाज का निर्माण करने वाला, और उससे भी आगे बोलो तो राष्ट्र निर्माण के कार्य का, ये कार्य के पथ में ये बहुत बड़ा एक मीठा पत्थर साबित होगा। जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं सर, आपका कार्य अतुलनीय है, अनमोल है और इसकी महत्ता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और आज के बच्चों ने हिमांशी रौतेला जी, जो कि बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, आत्मविश्वास से परिपूर्ण संचालन कर रही हैं। इसके अलावा हमारे विशिष्ट अतिथि जी और अध्यक्ष और अध्यक्षा महोदया, इन सब ने और भी जो प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने की अपनी अपनी कविताएं की, जैसे कि पहले सोनाक्षी तिवारी जी ने मेरा स्कूल की बात की और उससे पहले विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट जी ने भी मेरा स्कूल में ही कविता सुनाई थी, और किसी बच्चे ने मेरी पतंग में कविता सुनाई, और किसी ने आया बसंत में सुनाई। इन सब कविताओं का अपना एक भाव है, अपना एक उसका एक अर्थ है। जैसे कि हम मेरा स्कूल की बात करें तो स्कूल वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां से हमें संस्कार मिलते हैं, और ऐसे संस्कार जो कि हमें जीवन के हर पथ में काम आता है, हर चरण में हमें काम आता है, हर कदम में हमें
उन संस्कार हमें याद आते हैं। और जिस स्थिति में या जिस अवस्था में, बाल्यावस्था में और कुछ बच्चे किशोरावस्था में हैं, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। और ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे एक मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है। इस समय जो संस्कार हमारे में पड़ जाते हैं बच्चों, एक व्यक्ति के अंदर, वो जीवन पर्यंत उसे हमेशा प्रेरित कर रहे होते हैं और उसे आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे होते हैं। जैसा कि अभी इससे आकाश ने की बताई कि पढ़ाई का विकल्प नहीं है और सफल नहीं है। मैं उनकी बात से पूर्णतया उससे मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। और इसी में थोड़ा सा आपसे जोड़ते हुए बोलूंगा बच्चों कि इस बाल्यावस्था में आप जिन मूल्यों को, जिन भावों को, जिन आदर्शों को आप अपने जीवन में सम्मिलित कर लेंगे, अपने व्यक्तित्व के अंदर समाहित कर लेंगे, आप वैसे ही व्यक्ति बन जाएंगे। यानी कि इस बाल्यावस्था में जो संस्कार, जो मूल्य, जो आदर्श, जो सिद्धांत हम लोग बना लेते हैं, वो हमें जीवन पर्यंत हमें प्रेरित करते हैं और हमें गाइड करते हैं और हमेशा हमारे लिए एक गुरु की तरह, एक आईने की तरह काम कर रहे होते हैं। और इन संस्कारों को डालने में हमारे बीच उपस्थित श्री उदय कुराज जी का, जिन्होंने की बाल प्रहरी का जो कि संपादन कर रहे हैं, और उनका ये एक सामाजिक आंदोलन है और उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैं इसको प्रारंभ में कह चुका हूँ कि इसके मोल को, इसके मूल्य को या इसकी महत्ता को शब्दों में मैं व्यक्त करना संभव नहीं है। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आप लोग आगे बढ़ो और आप सभी लोग सफल रहो। और जिस वातावरण में आप लोग, जिन संस्कारों के साथ आप लोग अपने इस बाल्यावस्था को जी रहे हैं, निस्संदेह ये आपको बहुत प्रेरित करेंगे और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और हमारे इस पटल के लिए आपने समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। एवं आपने हमें बहुत सारी बातें बताई और हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई। आपने हमें बताया कि हमें जो हम बाल अवस्था में सीख जाते हैं वो हमें जीवन भर एक गुरु की तरह गाइडेंस करता है। तो सर आपकी बात से हम प्रेरणा ले सकते हैं इस बात की। आपका बहुत बहुत आभार। एवं आपका इसलिए भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें ये भी बताया कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, और उसके बाद विकल्प नहीं है उसका शॉर्टकट के अलावा। मतलब हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए किसी में भी, हमें पूरा करना चाहिए हर चीज़, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा बेकार हो जाता है। तो सर आपका इसलिए बहुत बहुत आभार। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 90 प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन विभा रावत, कक्षा 4 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? विभा, शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई। हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 10वें नंबर की प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मैं आज के 10वें नंबर की प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ उन्नति अधिकारी, कक्षा 3 हल्द्वानी से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उन्नति अधिकारी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल है। मैं हल्द्वानी से हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बाल मिठाई। अल्मोड़ा की बाल मिठाई, अल्मोड़ा की बाल मिठाई सबके मन को भाती है। मेरी मम्मी जब भी आए बाल मिठाई लाती है। मेरी प्यारी बाल मिठाई देश विदेश तक जाती है। हमारे रहते जब मम्मी सबको खिलाती है। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत लाजवाब रही। आपकी स्वरचित कविता भी बहुत अच्छी थी और आपने अपनी स्वरचित कविता को हमारे बीच एक्शनों के साथ रखा, वो भी बहुत अच्छा था। और आपने हमें जो बाल मिठाई है उसके बारे में कविता सुनाई जो कि बहुत सुंदर थी। आपने बताया कि आपकी मम्मी जब भी अल्मोड़ा आती है तो वो बाल मिठाई लेके जाती है और अल्मोड़े की बाल मिठाई सच में बहुत प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के अंतिम और 11वें प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दीर्घा पांडे, कक्षा 8 तनकपुर चंपावत से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जी, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, मेरा नाम दीर्घा पांडे है तथा मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की ये कार्यशाला कवि सम्मेलन की कार्यशाला होनी है। इसी बीच मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पानी है अनमोल। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, इस बात को अपनाना है। जल ही जीवन है, इस बात को अपनाना है। पानी की बर्बादी ना हो, पानी की बर्बादी ना हो, अभियान ये चलाना है। पानी की बर्बादी ना हो, अभियान ये चलाना है। पानी बिन सुना संसार, पानी बिन सुना संसार। हम सब पानी बचाएं, हम सब पानी बचाएं। पानी के स्रोत ना सूखे, पानी के स्रोत ना सूखे, ऐसा अभियान चलाएं, ऐसा अभियान चलाएं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सब पानी की बर्बादी ना करें। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में उत्तम रही, लाजवाब रही। आपने हमें अपनी स्वरचित कविता पानी है अनमोल पर सुनाई जो कि बहुत अच्छी थी। आपने हमें बताया कि पानी की हमें बचत करनी चाहिए, हमें हमारे जीवन में जो पानी है वो बहुत अनमोल है। तो अब आंखों पे खुशी लम्हों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशी, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशी, जिसकी कोई शाम ना हो, जिसकी कोई शाम ना हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पांडे सर, संरक्षा बाल पहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हिमांशी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। जितनी उसकी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है। और मैं करूँ जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला, कक्षा 7, विवेकानंद इंटर कॉलेज रायधट अल्मोड़ा से। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा, राज्य का नाम उत्तराखंड है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मैं इसमें अपनी एक स्वरचित कविता आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगी। तो मेरी स्वरचित कविता का नाम है गृह कार्य। तो मैं शुरू करती हूँ। गृह कार्य नहीं है बोझ, गृह कार्य नहीं है बोझ, अपनी समझ बढ़ाती, अपनी समझ बढ़ाती है, अपनी समझ बढ़ाती है। गृह कार्य रोज करें हम, गृह कार्य रोज करें हम, अपनी प्रतिभा दिखानी है, अपनी प्रतिभा दिखानी है। नहीं करते जो गृह कार्य, नहीं करते जो गृह कार्य, काम चोर कहलाते हैं, काम चोर कहलाते हैं। पढ़ने में जो आगे रहते, पढ़ने में जो आगे रहते, वही शाबाशी पाते हैं, वही शाबाशी पाते हैं। तो ये छोटी सी कविता मेरी गृह कार्य पे थी। यदि मुझसे इसमें कोई भी गलतियां त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी गृह कार्य से डरना नहीं चाहिए, हमें उसको रोज करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का एक पार्ट ही है गृह कार्य। अगर हम, जैसे हमें कोई कुछ स्कूल में हमने पढ़ा है, तो अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे और उसको नहीं करेंगे तो हम उसको भूलते जाएंगे और अगले टॉपिक के ओर बढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे, तो हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसके लिए गृह कार्य बहुत जरूरी है और हम सभी को पढ़ के आगे बढ़ना है। वो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इतनी सी बात कह के मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत अच्छी कविता आपने कार्य पर कविता सुनाई, स्वरचित कविता। और मैं आपको सुंदर कविता के लिए, प्रस्तुत के लिए, हाव भाव के साथ प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। हमें जो होमवर्क मिलता है स्कूल में बच्चों को, उसे हमें घर में करना चाहिए, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। स्कूल में जाते हैं तो हमारे शिक्षक, हमारे टीचर हमारी प्रशंसा करते हैं। बहुत और आज के हमारे इस बाल कवि सम्मेलन में जो उसका दूसरा चरण है, वो 11 प्रतिभागियों को भाग करना है। और अगर उसमें संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि को मिला दिया जाए तो कुल 14 और सबने एक से अच्छी कविताएं दी। और आदरणीय केरोला जी ने 34 विषय दिए थे, उन्हीं पर केंद्रित कविताएं। जैसे मेरा स्कूल पर 2 कविताएं आई, पतंग पर आया वसंत, सैनिक, गांव, हाथी, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, पानी हर बूंद जैसे विषयों पर सुंदर सुंदर कविताएं, स्वरचित कविताएं। और कविता क्या है? कविता भावों का प्रवाह है, वाक्यम रसात्मकम काव्य। जो भाव से भरी हुई रचना है वही काव्य है। तो बहुत सुंदर कविताएं आपने सुनाई, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं कुमारी नभन्या तिवारी, जो यूके से हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने प्रस्तुत दी, और इस कार्यक्रम के पहले भी उन्होंने प्रस्तुत दी थी। मैं उन्हें बहुत विशेष बधाई देता हूँ। और आज के हमारे छोटे, सबसे अन्य छोटे प्रतिभागी हैं चरण सिंह, ये कक्षा 1 के छात्र हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, बाड़मेर से। और आपने पतंग पर कविता सुनी, बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सारे प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं, छोटे प्रतिभागी हैं, ये विशेष रूप से सराहना के पात्र हैं, क्योंकि मंच पर आए और पूरा दिन उन्होंने बिताया होगा कि कब ये अवसर आए तो वो अपनी कविता सुनाए, और माता पिता से उसको दिखाया होगा लिख करके, उनसे स्वीकृति लेने के बाद ही हमारे समक्ष कविता सुना रहे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अपेक्षा राज कर रही है, कक्षा 6 की छात्रा हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनको आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और कविता पाठ भी करेंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी बिष्ट, कक्षा 8 की छात्रा है। और शास्त्री बिष्ट जी ने मेरा स्कूल पर कविता सुनाई, वक्तव्य भी दिया। मैं दोनों के लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारे मुख्य अतिथि आपने दोनों से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं आपके, और ये बताया कि इन कविताओं को सुन करके उनको अपना बचपन याद आ गया। मैं के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समय निकाला और हमारे बीच आए, हमारा मनोबल बढ़ाया, प्रेरणादायक भी दिया। मित्रों, इन कार्यक्रमों के से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश आज भी जुड़े हुए, और जुड़ करके वे बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हुआ है। और साथ ही है कि भाई हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? पढ़ाई ही बच्चों, लेकिन पाठ्य पुस्तक से अगर पुस्तक पढ़े, महापुरुषों की जीवनियां और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, और जो बाहर पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ अपने आचरण में उतारे तो जीवन में बहुत आगे जा सकते। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के प्रति बहुत बहुत मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मांडे जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं। उनके सुंदर रोचक उत्साह और टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। उनको कोटशा नमन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आएंगे अपना आशीर्वचन भी देंगे। कार्यक्रमों से देश के और
कुछ न कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री नरेंद्रपाल सिंह जी, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या मैडम, आदरणीय श्री संजय झांकड़ जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय विक्रम पवार जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय हरीश पांडे जी, आदरणीय नारायण रौतेला जी, आदरणीय प्रकाश कल तिवारी हमारे कार्यक्रम को आदरणीय आदरणीय भगवती साई मैडम, आदरणीय और आप कार्यक्रम में जुड़े हमारे आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को चार लग जाते हैं नहीं गए और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ी है जो सबसे छोटे बच्चों को कक्षा 1 और यूकेजी के बच्चों को इस मंच पर लाने का कार्यक्रम। ठीक है, मैं आपको के लगातार मिलने वाले सहयोग को बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं, रोचक सरल वीरतापूर्ण। अब जो बच्चा आज विषय पे कविता लिख लेगा उसके संस्कार उसमें एक संस्कार पड़ जाएगा उसके अंदर उसे बड़ी मदद बहुत ही सहायता और इन्हीं में से कोई बड़ा कवि बनेगा। मैं आदरणीय करोला जी के प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं मंच आज का संचालित करे हिमांशु रौतेला जी को सौंपता हूँ। मैं चूंकि ट्रेन में हूँ और इसमें यात्रा कर रहा हूँ और इसी चेयर कार में यात्रा है तो बहुत सारा शोरगुल आ रहा है मेरे साथ, तो मैं इसलिए उतनी अच्छी तरह नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही होगी तो मुझे आप क्षमा करेंगे। और इसी के साथ मैं मंच हिमांशु रौतेला जी के सौंपता हूँ जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमांशु जी सर, हार्दिक आभार। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए, बल्कि आप फिर भी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आपको आप मार्गदर्शन दिया आपने, फिर भी इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। एवं आपने हमें बताया कि कविता क्या होती है, कि कविता हम भाव से गाए, लय में गाए, वही कविता होती है, आपने हमें बताया। और आपने ये भी बताया कि स्वरचित कविता का महत्व क्या है। आपके इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो आप आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 6 द्वाराहाट अल्मोड़ा से। अपेक्षा बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 839वां कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी, अपर सांख्यिकी अधिकारी अल्मोड़ा महोदय, आपका स्वागत करती हूँ और आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। और विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी कुमारी साक्षी बेस्ट, कक्षा 8 गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा। दीदी, आपका स्वागत करती हूँ और आपको भी अभिनंदन करती हूँ। संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी हिमांशी रौतेला, कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। बहन, आपका स्वागत है और आपको भी अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे इस मंच पर अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए बाल प्रहरी में जुड़े हुए श्री श्याम पलट पांडे सर का स्वागत करती हूँ और उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री
उदय किरौला सर का स्वागत करती हूँ और उन्हें भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिनके कारण आज मैं इस मंच पर अध्यक्षता बनी हूँ और उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दोस्त। मेरे दोस्त है प्यारे, दोस्ती का फर्ज निभाते हैं, हंसती खेलती मैं इनके साथ, अच्छी बात बताते हैं, कभी हंसाते कभी रुलाते, होमवर्क में मदद करते हैं। मेरे दोस्त सभी हैं अच्छे, गलत काम से डरते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सच में बहुत उत्तम रही, लाजवाब रही। आपने हमें दोस्त के बारे में एक स्वरचित कविता सुनाई जो कि बहुत उत्तम रही। आपने कहा कि मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं और वो आपकी होमवर्क में भी बहुत मदद करते हैं। तो जी, सबके जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उसकी हर कदम कदम में मदद करे, उसके हर सुख दुख में साथ रहे। तो आपकी कविता बहुत सुंदर थी एवं जो आपका अध्यक्ष उद्बोधन था वो भी बहुत अच्छा रहा। आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं बधाई देते हुए अब आगे बढ़ते हूँ। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हो मंच पर, जब भी आप आते हो मंच पर, तालियों की महफिल सजा करती है, तालियों की महफिल सजा करती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? श्री अशोक कुमार नेगी सर, शायद वो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं हुए। अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की छूटे हुए साथियों को। तो हमारी आज की पहली छूटी हुई साथी है मेरी बड़ी दीदी सृष्टि रावत। सृष्टि दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? दीदी सृष्टि। अब मैं आज के दूसरे छूटे हुए साथी मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती, कक्षा 8, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बाल प्रहरी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। कक्षा 8 कैंपस स्कूल का विद्यार्थी आज आप सभी के समक्ष सैनिक, जो मेरी स्वरचित कविता है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देश का गौरव और वो देश की शान बढ़ाते हैं, कि देश का गौरव और वो देश की शान बढ़ाते हैं, लहू बह जाने पर भी अपना सिर नहीं झुकाते हैं, कि लहू बह जाने पर भी अपना सिर नहीं झुकाते हैं। वो देश के जवान देश का गौरव बन जाते हैं। कि आंधी हो या तूफान हो, कि आंधी हो या तूफान हो, चाहे जिंदगी या मौत का सवाल हो, कदम रुकते नहीं हैं कभी उनके, कदम रुकते नहीं हैं उनके कभी, बस वो गान देश का गाते हैं। देश के जवान देश का गौरव बन जाते हैं। आग हो या बर्फ के पर्वत, वो कभी अपना दर्द नहीं बताते हैं, कि आग हो या बर्फ के पर्वत, वो कभी अपना दर्द नहीं बताते हैं। अपनी माँ के संग नहीं, वो भारत माँ के संग त्योहार मनाते हैं। ना डरते हैं ना वो कतराते हैं, ना डरते हैं ना कतराते हैं, अपनी आखिरी सांस तक लड़ जाते हैं। देश के सैनिक देश का गौरव बन जाते हैं। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। जी दादा, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, उत्तम रही। आपने हमें हमारे देश के सैनिकों के बारे में अपनी स्वरचित कविता सुनाई जो कि बहुत सुंदर थी। और आपने बोला कि वो चाहे आग हो या बर्फ हो, सबसे भिड़ जाते हैं और वह हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आपने भी मुझे आपकी कविता की लाइन सबसे अच्छी लगी कि वो माँ के साथ त्योहार नहीं बल्कि भारत माँ के साथ त्योहार मनाते हैं। तो आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। जय हिंद, जय भारत बोलते हुए आगे बढ़ते हुए मैं मुझसे इस कार्यक्रम को संचालन करते हुए यदि कोई त्रुटि या गलती हो गई होगी तो मुझसे क्षमा कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए
ना थके अभी पाओ ना हिम्मत हारी है, ना थके अभी पाओ ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है, इसीलिए सफर अभी भी जारी है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं मंच सौंपती हूँ श्री उदय किराला सर, संपादक बाल पहरी। जी हिमांशी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने ये मंजिल पर इस कार्यक्रम को पहुंचाया है। तो एक बार मैं पुनः लगभग मेरे सोचता हूँ विभा रावत जी और सृष्टि रावत जी रह गई हैं। अगर उन तक मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ। आज के छूटे हुए साथियों में लगता है वो नहीं है। तो मैं एक बार आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक कुमार सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर आज हमारे बीच नहीं जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं अंशु सक्सेना जी, अरुणा श्रीवास्तव जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच चंद्रकला वर्मा जी जुड़ी हैं जीआईसी भोकुना से, दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे भी संजय जहांगीर जी जुड़े हैं बाड़मेर राजस्थान से, इंदु गुप्ता दीदी फरीदाबाद से, जो ललित तिवारी सर जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई एक अभिभावक, नरेंद्र पाल सर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी जो कल के हमारे मुख्य अतिथि, रेणु चौहान जी इस कार्यक्रम में जुड़े। रेणु मैम आपका स्वागत है। और रूपा राय जी हमारे जाने, शीला, शैली दीदी आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं। शैली दीदी आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है। और सुमित श्रीवास्तव सर इस पटल पर जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आप सबका सहयोग मिलते रहा है। और इस कार्यक्रम को जो YouTube के माध्यम से भी देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और इस कार्यक्रम में नन्हे एक्टिव बच्चों को भी जोड़ेंगे। तो मैं कार्यक्रम को समेटते हुए, क्या सुमित श्रीवास्तव सर पर्दा खुलने की संभावना है? सुमित श्रीवास्तव सर, सुमित जी, सुमित सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया। सुमित जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है तो हम कार्यक्रम को समेटते हैं। आप सबका सहयोग इस पटल को मिलता रहेगा। कल परसों 2 दिन हमारी छुट्टी रहती है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। शनिवार को नए कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहे।